गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मैं बाद में सोया था? सही पकड़े आप। मैं उठ गया था, फिर मुझे याद आया कि ब्लॉग, टिपिकल ब्लॉगर तो सोते हुए दिखाता है तब ब्लॉगिंग कही जाती है। ये माँ की खातिरदारी है। आप गाँव आओ तो मम्मी तुरंत तेल लेके बैठ जाएंगी कि आओ बेटा तुम्हारा तेल पे रख दें। शहर में थे, पता नहीं तेल लगाए होगे कि नहीं लगाए होगे, कितने दिन हो गए तेल लगाए हुए, आओ तुरंत तेल रखते हैं और माँ तक चपोर देती है एकदम। गांव की ज़िंदगी में आप आएंगे तो आपको सबसे पहले भैया सुबह उठते ही मिल जाएगा एक टास्क कि आपको चढ़ना है नीम के पेड़ पे और तोड़नी है अपने लिए, घर वालों के लिए दातून बढ़िया बढ़िया। तब जाकर आपके दिन की शुरुआत होगी। ये नहीं कि आप सुबह उठे, ब्रश किए शहर की तरह और बैठ गए चाय के चुस्के लेने। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे काम करना पड़ता है। गांव में आएंगे पहले घर वाले रगड़ के काम लेते हैं, तब फिर भोजन मिलेगा खाने के लिए। ये तोड़ ली हमने दतून, अब किया जाएगा इससे दांत को साफ। तो आइए गाइस आपको दिखाते हैं कि हमारे खेत में आज सुबह सुबह ही पापा काम कर रहे हैं। फाइल दे दिए हैं 50,000 की, तो ये जो ब्लॉक बना रहे हो काम करने के लिए, हम कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो शिक्षा है, दीक्षा कर रहे हो नहीं, इसीलिए फल से नहीं कर रहे हैं। तो काम नहीं करते हो? जाने दो गाइस, अब ब्लॉग नहीं बनेगा। पापा गुस्सा हो गए हैं, खेत में काम करना है। शहर का जीवन बहुत आसान होता है। शहर में आप उठते ही सोफा पर बैठेंगे, चाय पियेंगे, चुस्की लेंगे। गांव में आते ही आपको ना रगड़ के काम लिया जाता है, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा, घर वाले नहीं देंगे। लड़के जो है परेशान करते हैं बाद देख में। रहे हैं? चना की बुआई करनी है तभी भोजन मिलेगा, ऐसा घर से कहा गया है। तो बस चलिए। आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आज से करीब 15-16 साल पहले जहाँ पर कोई रहता था वहाँ की आज दशा क्या हो जाती है। वैसे ही समय बीतने के साथ साथ बदलाव कितने आते हैं। जैसे यहाँ पर आज से तकरीबन 16 साल पहले हमारे जब बाबा रहते थे तो यहीं पे उनकी मड़ई लगी होती थी। मड़ई बेसिकली जो लोग नहीं जानते हैं कि वो घास फूस छप्पर से ऐसे जो छाया जाता है, कच्चा तरह के बोल सकते हैं उसको, वो उसमें रहते थे और यहीं पे सारे गाय भैंसे रहा करती थी। और आज सारा वैसे जैसे लग रहा है पूरा झाड़ झंखाड़ की तरह हो गया। समय बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, बस रह जाती हैं तो उनकी यादें, और उन्हीं यादों के सहारे सब लोग अपना जीवन यापन करते रहते हैं। देखिए भैया बाल दाढ़ी बनवा लिए एकदम चौचा, क्योंकि घर आइए तो पहले ही ना दाढ़ी बाल बनवा चाहिए, नहीं तो घर वाले एकदम लेकर लाठी पीछे पड़े रहते हैं कैसा बनरोज जैसा मुँह बनाइए। तो आप देखते यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ। नाम रखा है स्वास्थ्य, नाम रखा है दुकान का स्वास्थ्य, और बिकता है क्या वहाँ पे? फास्ट फूड। तो यहाँ पे बाबा रहते थे और फिर आपको दिखाते हैं कि उस टाइम पे लोग कुएं से पानी भरते थे, और वो कुआं अब भी है लेकिन वो अब यूज में नहीं लिया जाता है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें टूट गया है सारा। और उसमें वो ना उस टाइम पे सिंचाई में समरसेबल नहीं हुआ करते थे, तो रहट लगी रहती थी तो उससे सिंचाई होती थी। अब तो यहाँ पे सारे झाड़ झंखाड़ हो गए हैं, पता नहीं सही से दिख रहा होगा कुछ। मुझे पास भी जाने में डर लग रहा है, कहीं मैं वो दिखाने के चक्कर में मैं उसमें अंदर चला गया ना तो मैं भी बाबा के पास पहुंच जाऊंगा, जो खतरनाक होगा। तो मैं बता रहा था कि वो रहट मतलब उससे टाइम ज़्यादा लगता था, सिंचाई कम होती थी। आजकल तो समरसेबल का टाइम आ गया है, आप तुरंत एक बटन क्लिक करिए और सिंचाई आपकी फटाक से हो जाएगी। और फिर ऐसे जब बांस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बांसवाड़, बांस के नीचे सब लोग अपने पशुओं को बांधते थे और यहीं पर रहते थे। और आज भी वास्तव में जो ठंडी हवा मिलती है ना, वो एसी और कूलर से ज़्यादा इसके नीचे आप बैठेंगे, नीम की छांव के नीचे आप बैठेंगे, इसमें हवा ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी, ठंडी लगेगी। तो ये था उन लोगों का आशियाना, हमारे बाबा मतलब पुरखों का। ऐसे ही सभी लोग रहते थे उस टाइम, किसी के पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, सारे लोगों के पास ये रहट हुआ करता था। और एक सिंचाई का होता था, मुझे याद नहीं आ रहा है,
तो ऐसे ही सब लोग जीवन यापन करते थे। ये देखिए, जब आटा चक्की नहीं हुआ करते थे, मिक्सी नहीं हुआ करता था ना, तो गेहूं को पीसने के लिए इसका जांते का यूज करते थे। अरे तो चल ही नहीं रहा, ऐसे चलाते थे इसको। और ये रहा यहाँ पे, और ये है यहाँ का मूसर। यहाँ पे ओखली में इसको ऐसे मसाला कूटने के लिए, इससे मसाला कूटते थे। गांव में आने पे यही होता है, अगर आप एक बार धरा गए ना, सुबह आकर के भी काम करना पड़ा, फिर भोजन मिला तो भोजन नहीं मिलने वाला था, शाम को फिर पकड़ा गए, फिर चलो खेती करो, यही हो रहा। फिर तभी शाम को खातिरदारी होगी, नहीं तो भोजन वोजन मिलने वाला है नहीं। तो गांव में आई तो पहले से ही अपनी ताकत लेके आइए। बाकी गांव की यही ज़िंदगी है, यही लाइफ स्टाइल है। लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता पानी वो तगड़ा वाला, वो चाय की चुस्की वाला नाश्ता नहीं होता है। वो नाश्ता होता है चने का, गुड़ के रस का, और बहुत तगड़ा, मतलब हेल्दी आपको खाएंगे तो फिर दिन भर की एनर्जी मिली रहेगी। फिर लंच करिए, डिनर करिए, तो वो हुआ। बाकी गांव की ज़िंदगी में सुकून है। शहर में बहुत हर चीज़ के लिए भाग दौड़ है। थोड़ी बहुत चीज़ें गांव में अभी भी दिक्कतें हैं, जैसे अभी देखिए बिजली की समस्या है। शहर में वो चीज़ें सारी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो शहर का भी अपना एक अलग रूटीन है, गांव का एक अलग अपना रहने का तरीका है। शहर भी ज़रूरी है, गांव भी ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी गांव के लोग फिर शाम को खेतों से आ करके ऐसे ही खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, आराम फरमाते हैं, और उस चाँद को जी भर के निहारते हैं, उन सितारों को निहारते हैं। ये आपकी परिकल्पनाओं वाला चाँद नहीं है, मैं बता दूं, ये आपकी परिकल्पनाओं के बाहर का चाँद है। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा। नहीं मज़ा आ रहा हो तब भी हमारे सपोर्ट के लिए मज़ा बनाए रखिए। कहीं ना कहीं ढूंढ लीजिए मज़ा किसी भी चीज़ में, बोलने के तरीके में, या फिर गांव के उस रहन सहन में ही कि कैसे ये लोग रह रहे हैं। गांव की यही खूबसूरती है कि जितने बेतरतीब तरीके से लोग रहते हैं ना, गांव का वहीं एक रहन सहन का तरीका सबको अच्छा लगता है। शहर में लोग इतने सुसज्जित तरीके से रहते हैं और वहीं देखने के लिए तरस जाते हैं, और उसी को पाने के लिए शहर से गांव में आते हैं। शहर का अपना एक महत्व है, गांव का एक अलग अपना महत्व है। जो भी लोग शहर में जाके बसे हैं वो कहीं ना कहीं गांव से ही बसे हैं। तो हमें हमेशा कहीं भी हम पहुंच जाएं तो गांव से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो गांव में भी पहले बहुत, हम लोग तो छोटे थे तो 6 साढ़े 6 बजे तक भोजन तैयार मिलता था। शहर में तो कहाँ 10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, पता नहीं। अभी डिनर तैयार हो रहा होगा, आप दबा के खाइए और फिर सोइए, मज़े लीजिए, देखते रहिए।